Hey everyone, welcome to the same scripts. Let's talk about अजय देवगन। बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े चीटर के बारे में। आपको लग रहा होगा ये मैं क्या बोल रही हूँ, जो बंदा इतना लॉयल है उसे मैं चीटर बोल रही हूँ। काजल और अजय देवगन की रिलेशनशिप के बारे में तारीफ की जाती है, पर आपको पता है ना, मकान की दीवारें बाहर से जितनी अच्छी लगती हैं अंदर से उतनी मजबूत नहीं होती हैं। अजय देवगन सन ऑफ वीरू देवगन, जो कि एक एक्शन डायरेक्टर थे। अजय देवगन की मॉम वीना देवगन, वो भी एक फिल्म प्रोड्यूसर थी। तो अब आप समझ गए होंगे अजय देवगन भी एक नेपो किड में से ही है। अजय देवगन ने 1991 में अपने करियर की शुरुआत की थी फिल्म फूल और कांटे से, और उस फिल्म के लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था बिकॉज वो सुपर हिट रही थी। और कॉमन सी बात है, नेपो किड है तो अवार्ड मिलना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, पर अभी के टाइम पे नेपो किड अच्छा नहीं कर रहे हैं, आई नो। बात करते हैं अजय देवगन के सबसे पहले अफेयर की, जो था रवीना टंडन के साथ। अजय एंड रवीना ने साथ में 6 से 7 फिल्में की, और जो कि सारी अच्छी रही। पर पहली फिल्म थी 1993 में दिव्या शक्ति, और उसके बाद एक ही राज था, दे फेल इन लव ईच अदर इन दिलवाले मूवी। 1994 में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और दोनों को प्यार हो गया था। ऐसा लगता नहीं है, वैसे 1994 में ही उन दोनों को प्यार हुआ था, शायद पहले से ही था। मीडिया वालों को तो 1994 में पता चला। अब अजय बॉलीवुड के सबसे बिगेस्ट चीटर हैं, तो एक गर्ल के साथ रिलेशन में कैसे रह सकते थे। अजय जब रवीना को डेट कर रहे थे उसके साथ वो किसी और के साथ रिलेशन में थे, करिश्मा कपूर। पहले के टाइम पे मतलब 90s में जब एक्टर मूवीज फिल्में किया करते थे तो एक साथ एक फिल्म नहीं करते, 3-3 4-4 फिल्में किया करते थे, और इसीलिए उनके एक दिन में अलग अलग फिल्मों के शूट हुआ करते थे। अजय एंड करिश्मा ने पहली फिल्म की जिगर 1992 में, और सेम रवीना की तरह ही अजय ने करिश्मा के साथ भी 4 से 5 फिल्में की, जैसे कि जिगर, सुहाग, हकीकत, कानून और धनवान। पर एक टाइम ऐसा आया जब रवीना ने अजय से फोन पे बात करते हुए किसी और लड़की की आवाज़ सुन ली थी, तब उन्हें डाउट हुआ वो उन्हें चीट कर रहे हैं। और रवीना ने जिस लड़की की आवाज़ सुनी थी वो कोई और नहीं, करिश्मा कपूर थी। और जब रवीना ने अजय से पूछा वो उन्हें चीट कर रहे हैं, तो अजय ने मना कर दिया, शायद वो दोनों हाथ में लड्डू चाहते थे। फिर एक टाइम ऐसा आया, रवीना इस बात को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी और उन्होंने सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। मीडिया में उनसे सुसाइड करने का रीज़न पूछा गया था, उन्होंने बताया उसका रीज़न अजय देवगन थे। उनके पास उनके लव लेटर्स भी हैं, बिकॉज उस टाइम फ़ोन फैसिलिटीज़ इतनी नहीं हुआ करती थी तो वो हर जगह जाके बात कर सके। अजय देवगन चीटर थे तो उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने बोला मीडिया में आके रवीना बहुत बड़ी लायर है और वो एक लायर ही पैदा हुई थी, उनसे बोलो जो भी उनके लेटर्स हैं या मेरे लेटर्स हैं वो ला के मीडिया में रिवील करें। वो मेरी सिस्टर नीलम की फ्रेंड है, इसी की वजह से वो हमारे घर आया जाया करती थी, वरना मुझे उन्हें घर से बाहर फेंक देना चाहिए था। और जो भी वो स्टंट कर रही हैं सुसाइड वाला, ये सिर्फ एक पब्लिसिटी गिमिक है। ऐसा कहा जाता है जब वो रवीना के साथ अफेयर में थे उसके साथ वो करिश्मा भी थे, और करिश्मा की वजह से उन्होंने रवीना को चीट किया। पर जब करिश्मा के साथ वो अफेयर में थे उस टाइम पे वो मनीषा कोइराला के साथ भी चीट कर रहे थे। और अजय और मनीषा ने बहुत काम किया था साथ में और बहुत सारी फिल्में भी की थी। जब अजय से रवीना के बारे में पूछा गया था वो आपके लिए सुसाइड करने को तैयार थी, तब अजय का कहना था मनीषा और रवीना दोनों ही लायर पैदा हुई हैं और वो दोनों पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। सारी लड़कियों को चीट करने के बाद अजय ने काजोल से शादी की। अब आपको लगा होगा वाओ, अब तो लव मैरिज हो गई थी इनकी। अजय ने करिश्मा और बाकी लड़कों को चीट करने के बाद काजोल से शादी की, और जब वो काजोल से मिले थे 1995 में हलचल फिल्म के सेट पर जब वो मिले वो दोनों का जो सिचुएशन थी ना वो कुछ अलग ही थी जिसकी वजह से वो मिले थे। वो हलचल फिल्म के सेट पर मिले थे। काजोल को अजय बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, ना ही अजय को काजोल पसंद थी, बिकॉज अजय बहुत ही रूड और बहुत कम बात करने वाले इंसान हैं, पर काजोल उनकी उल्टी थी, वो बहुत ज़्यादा बात करने वाली थी और रूड नहीं थी। जब काजोल ने अपनी किसी फ्रेंड की बात शेयर की अजय से, काजोल की फ्रेंड का जो मैटर था वो इतना ज़्यादा लंबा खींचा, दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे और फिर वो दोनों बात करने लगे एक दूसरे से। वैसे ऐसा तो फिल्मों में ही होता है। 1995 में मिले और 1999 में शादी की, ऐसा क्यों? तो जब वो मिले थे और दोनों के बीच डेटिंग स्टार्ट हो गई थी, पर मैंने बताया रवीना का इंसिडेंट हुआ था अजय के साथ, और अजय ने मनीषा कोइराला को भी ऐड किया था उसमें। और उस इंसिडेंट के बाद भी अजय और मनीषा साथ में काम कर रहे थे, और अजय और काजोल के बीच ब्रेकअप हो गया था और फिर वो दोबारा से पैचअप हुआ शादी से पहले 99 में। शायद काजोल को लगा होगा अब ये सुधर गया, ऐसा नहीं करेगा, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मजबूर था। फिर अजय का नाम जुड़ा कंगना रनौत के साथ। अजय एंड कंगना ने रास्कल्स और तेज ये 2 फिल्में की साथ में, और उसके बाद वो क्यों और कोई फिल्म नहीं कर पाया उसका रीज़न भी मैं बताऊंगी आपको।
रास्कल्स के सेट पे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे। जो आपने फिल्म में केमिस्ट्री देखी ना, उसको आप रियल में एज्यूम कर लो, वही काजोल को लग रहा था और वही काजोल को दिखा शायद। और काजोल ने वार्न किया था, आप कंगना के साथ फिल्म नहीं करोगे, अगर फिल्म करोगे तो मैं घर छोड़ दूंगी। जब अजय और कंगना दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे, उसकी वजह से मूवी के सेटअप में भी बहुत लॉस देखना पड़ रहा था संजय दत्त को। ये बात उन्होंने मीडिया में बताई, कैसे उन्हें कंगना की वजह से कुछ लॉस भी बियर करना पड़ा था। और उस टाइम पे कंगना कुछ और फिल्में भी कर रही थी, क्योंकि तनु वेड्स मन्नू की वजह से उन्हें इंडिया आना जाना पड़ रहा था और रास्कल की शूटिंग थाईलैंड में हो रही थी। और आपको पता ही है, कंगना जहाँ हो वहाँ कुछ अजीबोगरीब स्टेटमेंट ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। और जब कंगना इंडिया आई तनु वेड्स मन्नू की सेट पे, तो उन्होंने बोला थाईलैंड में, वहाँ पे बैंकॉक में लोग मेरे पीछे पागल हो गए थे, सारे आदमी मेरे ही पीछे पड़े थे। ये बात अजय और संजय को बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी। और अजय एंड कंगना ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई भी तो की थी साथ में, उस टाइम पे भी उनका अफेयर चल ही रहा था। फिर क्या, अजय के पास तो दो रीज़न थे मूव ऑन करने के लिए। कुछ रूमर्स ऐसे भी आए थे, अजय और इलियाना डिक्रूज का भी अफेयर था। और पिंक फ्लैग के एक आर्टिकल ने तो ये भी छापा था, अजय बोला था बोल्ड सीन देने के लिए बादशाहों में, इलियाना डिक्रूज और अजय देवगन का जो बोल्ड सीन था, वो आर्टिकल आपको कहीं नहीं दिखेगा, शायद वो डिलीट कर दिया गया होगा। ऐसा कहा जाता है अभी भी इलियाना और अजय का सीक्रेट अफेयर है, और तब्बू के साथ भी। तब्बू बोलती हैं वो उनके बचपन के फ्रेंड हैं, उनके भाई के दोस्त थे और उनके घर के पास आया जाया करते थे, वो साथ में खेला करते थे, इसीलिए वो दोनों फ्रेंड्स हैं। पर जब भी आप उनका पॉडकास्ट या फिर कोई भी इंटरव्यू देखोगे, तब्बू कंट्रोल नहीं कर पाती हैं खुद पे, वो हमेशा उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार तो ऐसा लगता है वो उन्हें किस भी करने वाली हैं। और ऐसा टची बिहेवियर देख के लगता नहीं है वो दोनों फ्रेंड्स हैं, शायद फ्रेंड्स ही बहुत ज़्यादा हैं। तब्बू इसीलिए शायद शादी भी नहीं कर रही हैं। पर कुछ मीडिया वाले तो कुछ ज़्यादा ही फेक हैं, वो बोलते हैं अजय और काजोल का डिवोर्स हो चुका है और वो दोनों साथ में नहीं रहते हैं। इतना भी ज़्यादा रूमर्स फैलाया मत करो यार प्लीज़। इट गाइज फॉर दिस वीडियो। आप ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।